ओ शांति। आज 11 जून 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 11th June 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम गीत के ऊपर लेंगे। बाबा की मुरलियों में एक अर्जेंसी होती है। बाबा को पता है कि बच्चों के पास फिक्स टाइम है। तो बाबा की मुरली में कई बार ऐसे फील होता है कि तुरंत सब कुछ कर ले, समय को वेस्ट नहीं करे। तो इसके संदर्भ में दो गीत साकार मुरली में आते हैं। दोनों गीत फेवरेट है, बहुत सुंदर है। एक तो संत कबीर का है कि तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। और दूसरा आज का गीत है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। दोनों ही गीतों में अगर आप देखेंगे अर्जेंसी है। मेरा ये फेवरेट टॉपिक इसलिए रहा क्योंकि ये बहुत साइंस के नज़दीक जाता है। हमको साइंटिफिक बातें ज़्यादा अपील करती है और बाबा बहुत सिंपल शब्दों में बहुत सारे रहस्य हमको समझाता है। बाबा के पढ़े लिखे बच्चे, एक किताब है जो मेडिटेशन के ऊपर है, ब्रह्मा कुमारी इसमें मिलती है। वो गिफ्ट में देते हैं बहुत लोगों को। उस किताब का नाम है प्रैक्टिकल मेडिटेशन। अभी ये जो प्रैक्टिकल मेडिटेशन की किताब है ये अंग्रेजी में है, पर जब हम ज्ञान में आए थे 95 में, तब हमने इसे पढ़ा था। आज भी उसका इम्प्रेशन माइंड के ऊपर पड़ा हुआ है। उसमें एक टॉपिक ने मेरा ध्यान खिंचवा लिया जो इस गीत के साथ जुड़ा हुआ है, और वो पूरा साइंटिफिक है। ये किताब जो है एक्चुअली लंदन के लीड्स इंस्टीट्यूट करके है, लंदन में। वहाँ पे लेक्चर्स हुए थे, उन लेक्चर्स को किताब में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे बाबा के ज़बरदस्त बच्चे हैं, पावरफुल, जिनके महावाक्य किताबों में कन्वर्ट किए जाते हैं। और ऐसे महसूस होता है जैसे कि भगवान ही उनके द्वारा बोल रहा है। बहुत सारे उसमें टेक होम होते हैं और ये स्पष्ट अनुभव होता है बाबा के कई बच्चों को कि कई सारी बातें हमारे मुख से निकल जाती है और बाद में पता चलता है कि हमारा हो ही नहीं सकता, ये कहीं और से आया है। तो बाबा के कई बच्चे देश विदेश में क्लासेस में या पब्लिक प्रोग्राम में ऐसी बात उनके मुख से निकलती है जो स्पष्ट पता चलता है कि ये कोई और इंटरवेंशन है। उसमें का ये किताब है प्रैक्टिकल मेडिटेशन। उसमें एक चैप्टर है समय के ऊपर, और उसमें उन्होंने दो साइंटिस्ट को याद किया जिसके ऊपर मैं आज बोलने वाला हूँ। बट ये गीत जिसने भी लिखा है उसके साथ हम पुरुषार्थ को कनेक्ट करेंगे। ये ब्लैक एंड वाइट ज़माने का गीत है और बहुत पुराना है। उस समय के कवि
जो राइटर होते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है कि थोड़े ही इसमें सब कुछ बता देते हैं। मेरे ख्याल से ये मोहम्मद रफ़ी ने गाया हुआ है और लिखने वाले प्रेम धवन है। बहुत फेवरेट गीत है, बहुत बार सुना है। इसके अंदर एक अर्जेंसी है जो ब्रह्मा बाबा का संस्कार था। बाबा ने इसे मुरली में कहा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार था तुरंत दान महापुण्य। और जो भी बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं या है, उनके अंदर भी ये संस्कार होता है। बाबा उसे कहते हैं जो भी करना है अब। कब शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं होता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को कई बार हमको वरिष्ठ भाई बहनों ने कहा, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव किया, कि बाबा को एक विचार आया, बाबा तुरंत उसे कर्म में लाने के लिए पूरा डायरेक्शंस देते थे। मुझे याद आ रहा है दादियों के बारे में या निर्वैर भाई ने जो कहानियां सुनाई है। तो बाबा को ख्याल आया कि अभी सेवा ऐसे करनी है, तुरंत बुला के पर्चा बना के बांटने को कहते थे। तो एक्टिंग ऑन इंट्यूशंस, और बाबा को भी शायद ये महसूस होता था कि ये ऊपर से आया हुआ थॉट है। यहाँ पे मैं थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन ये बताना चाहूँगा। एक शब्द बहुत बीके भाई बहने इस्तेमाल करते हैं अपनी वाचा में, और वो कहते हैं, ये भी बाबा का ही शब्द है, कहते हैं टचिंग आई मुझे, बाबा ने टच कराया बुद्धि को। अभी ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन, कि बाबा ने टचिंग किया करके। बाबा की टचिंग है या मेरे मन की मत है, कैसे पता चले कि ये बाबा की टचिंग है? तो उसके भी कुछ लक्षण है। अगर बाबा की टचिंग होगी तो वो सोच सोच के नहीं होगी। बाबा की टचिंग स्पॉन्टेनियसली होगी, माना वो एक तीव्रता से आएंगे और आउट ऑफ नोवेयर, कहाँ से आए मुझे पता नहीं, अचानक आएगी। और अगर वो बाबा की टचिंग है तो उसमें 100% सफलता मिलनी है, नंबर वन। और उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन बहुत सोच सोच के अपने मन का विचार करके फिर सुनाना कि बाबा ने मुझे टच किया, तो वो गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। तो यहाँ पर भी बहुत संभाल के चलना है कि कई माया ने प्रवेश तो नहीं किया है कि मैं अपनी मनमत को बाबा के टचिंग के नाम के ऊपर लोगों को सुना रहा हूँ। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अभी कई भोले भाई बहने इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो बाबा का नाम सुनते ही वो सोचते बाबा ने टच किया माना बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन ऐसा है नहीं। गीत के ऊपर आते हैं, गीत के बोल बहुत पावरफुल है। थोड़ा उर्दू है, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा। वो पहले के बॉलीवुड में ये फैशन था कि पहले दो लाइंस कुछ ऐसे बोल के गीत चालू करते थे। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दे, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। माना समय रूपी मगरमच्छ आपको खाने के लिए तैयार है, और वो एक एक कदम आपके पास बढ़ रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। सिंपल हिंदी भाषा में कहेंगे कि हमारी पास जो सांसें हैं वो कम होते जा रही है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ये बहुत पावरफुल थॉट्स है। जो भी करना है आप कर लो, हमारे बहुत सारे पर्चों में ये लिखा हुआ रहता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, अभी देखो 89 ईयर्स हो गए, तो बाबा के बच्चे भी रिलैक्स हो गए। अभी तो मुझे तो हंसने को इसलिए आ रहा है कि कितने लोगों ने भविष्यवाणी की थी विनाश के बारे में, कितने सालों से चल रहा है ये, विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा। हम तो रोज मीडिया में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं। बाबा के बच्चे भी, कई सारे बाबा के निमित्त बच्चे भी, बहुत सारी बातें विनाश के बारे में उन्होंने जो भी प्रेडिक्शन किया था वो सब गलत निकला है अभी तक।
अभी इसमें किसी का दोष नहीं है, उन्होंने कल्प वाले स्मृति के अनुसार ये बातें बता दी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी हम विनाश को अपनी अवस्था का आधार नहीं बनाएं। विनाश या महापरिवर्तन जो करेक्ट वर्ड है, वो जब भी होगा होगा। मेरा विनाश कब होगा मुझे नहीं पता है, तो मुझे उसके पहले तैयार होना है, नंबर वन। नंबर टू, जो आज का गीत कह रहा है, पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, माना वो बुलबुला आता है, पानी में आता है और चला जाता है। दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ये भक्ति मार्ग में बहुत स्ट्रांग थॉट है कि कौन सी सांस आपकी लास्ट या आखिरी सांस होगी आपको नहीं पता। इसलिए जब तक सांसें चल रही है, आपको जो भी करना है अभी कर लो। इसके ऊपर मैनेजमेंट की एक बहुत फेमस कहानी है। अभी एक बीमारी है, हमारा एक भाई है, उसने एक्सेप्ट किया, अभी वो मैनेजर पोस्ट पे है, सीनियर मैनेजर है। वो कहता है मेरे अंदर एक बीमारी है जो हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अभी प्रोक्रास्टिनेशन माना क्या? आज की बात कल के ऊपर धकेल देना, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे करके वो होता ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बीमारी इस समय है, बहुत लोगों में है, जो बाद में कर कर लेंगे बोल के कुछ करते ही नहीं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ही एक कंपनी में देखा गया कि बहुत सारे कर्मचारी उसके हर बात को पोस्टपोन करते हैं, तुरंत नहीं करते हैं। तो वो जो कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, वो आया, उन्होंने देखा सभी आलसी है, कोई कुछ करता नहीं है, बाद में करके काम होता ही नहीं है, डिले हो जाता है, माना देर हो जाती है और डेडलाइन मीट नहीं होती है। तो उन्होंने सबका स्टडी करके कंपनी के मैनेजमेंट को एक स्लोगन दिया, बोला आपकी कंपनी एकदम प्रॉफिट में चले जाएगी, हर एक एम्प्लॉय का जो कंप्यूटर है उसके ऊपर लिख लो, एक छोटा पोस्टर लगा लो, डू इट नाउ, माना जो भी करना है आप कर लो। अभी मैनेजमेंट को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने सभी कंप्यूटर्स जहां जहां एम्प्लॉय बैठते हैं उन सबके सामने एक पोस्टर चिपका दिया, डू इट नाउ, डू इट नाउ। अभी ये 6 महीने के बाद चेकिंग करने को आया तो कंपनी डूबने पर आई थी। तो बोला क्या हो गया, इतना अच्छा स्लोगन मैं देके गया। बोला हमारा कैशियर था जिसके हाथ में पूरा कैश रहता था, उसके मन में बहुत समय से विचार था कि ये सब पैसे उठा के मैं भाग जाऊं देश के बाहर। तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो रोज पढ़ता था डू इट नाउ, डू इट नाउ। वो पूरा कैश लेके कंपनी छोड़ के भाग गया। बहुत सारे एम्प्लॉय जिनको कंपनी छोड़ना था वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन वो रोज पढ़ते थे डू इट नाउ, डू इट नाउ। तो उन्होंने भी डिसीजन ले लिया और कंपनी छोड़ दी, इसलिए हमारी ये हालत हो गई। तो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं डू इट नाउ में आप केवल एक शब्द ऐड करो कि डू राइट थिंग्स राइट नाउ। माना डू इट नाउ माना तुरंत करना है, लेकिन यथार्थ चीज को तुरंत करना है। ये पूरा स्पिरिचुअलिटी का एक लाइन में अगर आप मुझे पूछते हो पुरुषार्थ क्या है, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि श्रेष्ठ संकल्पों को तुरंत कर्म में लाना है और कनिष्ठ या निगेटिव थॉट्स को पोस्टपोन करते रहना है। यही पूरा पूरा पुरुषार्थ है। शुभ से शीघ्रम जो कहा हुआ है उसका अदर एस्पेक्ट यही है। तो जो श्रेष्ठ संकल्प है उसको तुरंत एक्शन में लाना है। जैसे ही आपने पोस्टपोन किया उसको, तो बीच में माया की प्रवेशता हो जाती है। मैं हमेशा अपने क्लासेस में ये सेशन देता हूँ। सेशन में ये कहता हूँ कि बहुत सेंटर पर बाबा के बच्चे अमृत वेला जब करते हैं, घर पे भी करते हैं, तो बाबा स्पष्ट रूप से उनकी बुद्धि को टच करता है कि बच्चे इस सेंटर पर अभी जरूरत है, धन की जरूरत है, तुम्हारे पास काफी है, तुम जाके वहां पे सहयोग दो। अभी अमृत वेले का ये टचिंग है, स्पष्ट रूप से आया है, और वो आत्मा भी डिसाइड करती है, यस बाबा ने बोला है मैं जरूर सहयोग दूंगी। अभी वो क्लास में आते आते
उसके थॉट्स देखो कैसे बदल जाती है, क्योंकि समय बदल गया, वाइब्रेशन बदल गए, बुद्धि में मिलावट आ गई। तो वो सोचता है इतना क्यों देना है, थोड़ा कम देते हैं। क्लास में जो भी आत्माएं हैं सबको देखते हैं, सुनते हैं, फिर सोचते हैं इतनी भी क्या जरूरत है, अभी नहीं, हम शाम को दे देंगे। शाम को जब फिर से याद आता है तो कहते हैं कि अभी मेरे को ज्यादा जरूरत है, अगली बार कभी दे देंगे। तो जैसे ही आपने समय छोड़ा, तो बीच में माया की प्रवेशता हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कि मेरा थॉट बदल रहा है। तो किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, सांस कब चली जाएगी पता ही नहीं चल जाएगा। बहुत सारे बाबा के बच्चों का शरीर छूट गया, जो सोच रहे थे कि हम यज्ञ में सफल करेंगे, सफल करेंगे, सफल करेंगे, लेकिन कल कल करते उनको काल खा गया। दुनिया बुरा कहे तो इल्जाम ये उठा ले, खुद मिट के भी किसी की तू जिंदगी बचा ले, दिल का चिराग तुझको रास्ता दिखा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ये स्लोगन अपनी आंखों के सामने लिख लेना चाहिए। डू राइट थिंग्स राइट नाउ, श्रेष्ठ कर्मों को तुरंत करना है, और जो माया के रावण के कर्म है उनको पोस्टपोन करते रहना है। कंटिन्यूअसली माया प्रेशर डालेगी गलत काम करने के लिए, गलत सोच के लिए, तुरंत ना कहना है और श्रेष्ठ कर्म में अपने को बिजी रखना है। तो ये गीत मुझे इसलिए अच्छा लगा, वो प्रैक्टिकल मेडिटेशन किताब में साइंटिफिक भाषा में बताया है कि जो समय है ये हमारी मन की रचना है। उन्होंने दो साइंटिस्ट का नाम लिया, आइंस्टाइन और न्यूटन। न्यूटन का जो समय है वो रिजिड है, फिक्स है, 1 सेकंड माना 1 सेकंड, 1 मिनट माना 1 मिनट। अभी आपको ये भी ठीक लगेगा, लेकिन जब आप आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि 1 मिनट 1 मिनट नहीं है, 1 सेकंड 1 सेकंड नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। आइंस्टाइन ने जब ये इक्वेशन दिया तो उसको पूछा, आप सिंपल भाषा में आप बता सकते हो कि आपकी थ्योरी क्या है? तब उन्होंने बताया कि आपका जब प्रिय व्यक्ति हो, जिसके साथ आप बहुत सालों के बाद मिले हो, समझो स्कूल का कोई फ्रेंड है या जिससे आप प्यार करते हो, तो समय उड़ता जाता है, कब समय चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब बोरिंग व्यक्ति आपके सामने हो तब ऐसे लगता है कितना स्लो समय जा रहा है। तो समय कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है, माना कम ज्यादा होता है, समय उतना ही रहता है लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। तो ये आइंस्टाइन की थ्योरी है, जबरदस्त थ्योरी है। इसमें बाबा का ज्ञान हम ऐड करेंगे, बहुत सुंदर है, इसके ऊपर भी सोचना है। मेरा बहुत चिंतन इसके ऊपर चला। पहले मुझे टाइम का बहुत प्रेशर फील होता था, क्योंकि संस्कार कॉरपोरेट के ये है कि एक जिंदगी है, थोड़ा समय है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमारे वर्कशॉप होते थे। फर्स्ट जनरेशन टाइम मैनेजमेंट, सेकंड जनरेशन टाइम मैनेजमेंट, थर्ड जनरेशन। तो हमको माइक्रो मैनेजमेंट में लेके जाते थे, क्योंकि एम्प्लॉय का एवरी मिनट इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। तो हमको समय वेस्ट करने की अनुमति ही नहीं थी। यू कैनॉट वेस्ट टाइम। आप सोचो, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहां पर भी कैमरा कि आप कब घुसे और कब बाहर आए कितना मॉनिटर किया जा रहा है। मैंने फोन किया किसी को, तो फोन किया तो कितना देर तक मैं फोन के ऊपर बात करता रहा, दैट वाज मॉनिटर्ड। इसको FTE कंसेप्ट कहते हैं फाइनेंस में, फुल टाइम एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमको जो कंपेंसेशन सैलरी मिलती है वो हम समय को कितना सफल करते हैं। ये भारत की तरह जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं 9 to 5, 9 बजे आ जाने का, पहला अटेंडेंस लगाने का, और 5 बजे चला जाने का, बीच में आप काम करो नहीं करो कोई पूछने वाला नहीं। बट ये मल्टीनेशनल कंपनी में वी वेर अकाउंटेबल। तो हमको ये संस्कार थे, तो मैं मुझे टाइम का बहुत प्रेशर, अभी भी जब टाइम कोई वेस्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम।
तो ये जो प्रेशर था ये निकल गया जब बाबा के ज्ञान को समझा कि बाबा ने मुरली में कहा परम धाम में समय नाम की कोई चीज ही नहीं है, देर इज नो टाइम इन परम धाम। तो मैं सोचने लगा नीचे समय है ऊपर समय क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट होगा। मैं रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि मुरली रह जाएगी, लेकिन मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा कि परम धाम में कोई भी मूवमेंट नहीं है। समय माना मूवमेंट। ये पृथ्वी अपने उप चारों तरफ घूमती है, सूर्य की तरफ घूमती है, तो 365 दिन घूमती है, 1 साल हो जाते हैं। अपने तरफ 24 घंटा घूमती है। ये घूमने के वजह से हमें ये फील होता है कि समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये घूमना अगर बंद हो जाए, मेरे अंदर बंद हो जाए, तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। लेट्स कम टू मुरली। योगी इस स्टेज में पहुंच जाते हैं जो उनके अंदर की ये सभी मूवमेंट रुक जाती है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, बहुत गहरा है, समय कम पड़ेगा। भाव बाबा का आज की मुरली में यही है कि जब तक सांसें है उसको सफल करो। हर सांस को सफल करो। समय, श्वास, संकल्प। और समय और संकल्प इन दोनों का कनेक्शन है। इसके ऊपर भी आप गहराई में चिंतन करेंगे। दो विचारों के बीच में एक जगह होती है जिसको साइलेंस का स्पेस कहते हैं। योगी ये दो विचारों के बीच में जो साइलेंस है उसमें एग्जिस्ट ज्यादा करते हैं। तो आपको एक बहुत विचित्र और श्रेष्ठ अनुभव होगा। तो देहदारियों को भूलना है, नहीं तो मुसीबत होगी। बाबा ने आज मुसीबत शब्द इस्तेमाल किया है। समझो बच्चे पैदा किए, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है इस समय। अब ये बातें दुनिया वाले नहीं समझेंगे कि क्यों मुसीबत है। बाबा के माँ बाप के शादी बर्बादी है और बच्चों को पैदा किया इस समय। आप सोचो, उनकी जिम्मेवारी है। तो आप मुसीबत इसलिए पाल लेंगे क्योंकि उनको बड़ा करना है। बाबा के शब्द मैं पढ़ूंगा, तुम्हारे जो भी देह के संबंध है सब भूल जाओ, अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी मुसीबत हुई, क्योंकि एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। क्योंकि हम अभी वापस घर जाने वाले हैं। आप देख नहीं पाओगे अपने आंखों के सामने जो भी होने वाला है। मैंने बहुत ऐसे किस्से देखे हैं। क्या बाबा का शब्द है, हाय तौबा मचाते हैं जब उनका शरीर छूटता है। तो ये सीनियर सिटीजन है, अपने धोत्रे पोत्रों में इतने घुस जाते हैं कि उनका दुख वो सहन नहीं कर सकते। हमने तो पीडियाट्रिक में देखा है कि जब कोई छोटा बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप तो होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, नाना नानी होते हैं, कई बार पड़ोसी भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सब अटैच रहते हैं उस छोटे बच्चे के साथ में। कितना मोह रहता है। अभी इस बच्चे को कुछ हो गया, छोटे बच्चे को, तो इनकी अवस्था डामाडोल, बाबा की क्या याद रहेगी। इसलिए अपने आप को याद दिलाना है, जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है। आज बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया है, जो कुछ भी आंखों से देखते हो वो सब खत्म होने वाला है। ये अंदर से याद रखना है। मैं ये अंदर से अपने को याद दिलाता हूँ, जो भी देहधारी है, जो भक्ति मार्ग माना, भगवत गीता के शब्द है, मरे पड़े हैं। तुम कौन होते इन्हें मारने वाले, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। तो पहले से ही हम अपने बुद्धि में फिक्स करा ले, ये सब जाने वाले हैं। मुझे धक्का नहीं लगना चाहिए। अगर किसी का शरीर छूटता है या लॉस होता है तो धक्का नहीं लगना चाहिए। बाबा का था, बाबा के पास गया, खत्म, फुल स्टॉप। उसका पार्ट जितना था उसने प्ले कर लिया। यात्रा हमारी अच्छी रही, हम उनको शुभ भावना दे। बॉन वॉयज, आपकी अगली यात्रा बहुत अच्छी हो। आज बाबा ने कहा, देखो क्या कहा, कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती है, फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। अभी आज की मुरली में बाबा ने बहनों का आपस में प्यार के बारे में बताया, सखी से प्रीत हो जाती है। अब ये मेल फीमेल, फीमेल फीमेल या मेल मेल, तीनों की बातें हैं कि किसी से भी दोस्ती हो जाती है, फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या है। अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो। एक
तो तुम देह अभिमानी बनते हो, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है वो धोखा देता है। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि न जाए। मुझे फोन आते हैं कई बहनों के भाइयों के, कहते कि हमको पता चलता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम रह नहीं सकते। अगर हम उनसे बात नहीं करें, मिले नहीं, तो हमको अच्छा नहीं लगता। ये खतरे की घंटी है। एक बार बीमारी ये लग गई तो बहुत मुश्किल से छूटती है। इसलिए अलर्ट रहना चाहिए, सभी भाई बहनों को अलर्ट रहना चाहिए कि ना किसी में फंसना है, ना किसी को अपने में फंसाना है। मैं फंसाना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये फंसाना ही है। बाद में फिर बहुत मुश्किल होगा। बैठेंगे बाबा को याद करने और वो देहदारी याद आएगी। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, एकदम पक्का होना चाहिए, बहुत पक्का। सभी हमारे साथी है, साथ में रहेंगे, लेकिन सहारा केवल एक शिव बाबा है। क्योंकि आप अकेले नहीं है, वी आर इंटरडिपेंडेंट सिस्टम में है, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत के हिसाब से रिश्ते जरूर होने चाहिए, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये बात मुझे इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि अभी भी कई लोगों का ये पेपर है। मैं तो सोच रहा हूँ अभी तो संपूर्ण बनने का समय, ये सब बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो रहा है क्योंकि बाबा के बच्चे भी नंबरवार है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आज की मुरली में आई है, फंडामेंटल प्रश्न, ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ। कई कहते हैं ड्रामा में होगा सो होगा। महाराष्ट्र में कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, माना मेरा हरी है तो खटिया पर बैठे बैठे मेरे को खिलाएगा। अभी ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन लोग उसको उल्टा उठा लेते हैं। ये संपूर्ण अवस्था का गायन है, अर्ली स्टेज में नहीं इस्तेमाल करना है। संपूर्ण अवस्था में प्रकृति दासी बन जाती है। बाबा जैसे आत्मिक शक्ति वालों को कहता था कि ये जंगल में रहते थे, वहां गृहस्थी लोग जाकर उनकी सेवा करते थे, लेकिन अर्ली स्टेज में इसको यूज नहीं करना है। तो ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते, कहते हैं बाबा हम भूल जाते। भगवान की गत मत न्यारी है, जरूर मत दी थी इसलिए ये आया है। नंबरवार क्लास में बिठाना चाहिए आइडियली, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा किया तो फंक हो जाएंगे। आते हैं वरदान के ऊपर, बहुत पावरफुल वरदान है। शुभ चिंतक की डेफिनेशन बाबा ने दी है। शुभ चिंतक किसे कहेंगे? बहुत वंडरफुल है, इसको बड़ा करके अपने आंखों के सामने रखना चाहिए ऑल द टाइम। शुभ चिंतक माना जो अपनी शुभ भावना की वृत्ति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करे। कभी किसी की कमजोरी या अवगुण को वर्णन नहीं करे और फैलाए नहीं, लेकिन अपनी कमजोरी समझ उसे समा लेना और परिवर्तन करना, यह है उस आत्मा को रिगार्ड देना। बहुत बड़ी बात है, बाप समान अवस्था ही है। एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है। कोई गलती करता है तो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, सुनाना नहीं है, समाना है। और उसको परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना रखनी है। यही बातें एडिक्शन में भी काम करती है। बहुत सारे माताओं के मुझे फोन आते हैं, क्या करे, बस उस आत्मा को संपूर्ण अवस्था में देखो, बहुत अच्छी आत्मा है, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। ये शुभ भावना जब रखेंगे तब उसके अंदर के श्रेष्ठ संस्कार जागृत हो जाएंगे। बड़ी बात को छोटा बनाना और दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। तो रिगार्ड देना किसे कहते हैं वो भी बाबा ने बताया। ऐसे रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक है। इसके ऊपर बार बार पढ़े। किसी के अवगुणों को वर्णन नहीं करना है, समाना है और उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मैंने त्याग किया, इस बात का भी त्याग करना है। एकांत प्रिय की बात है। अंतर्मुखी जो है वो सदा सुख शांति के सागर में समाये रहते हैं,
और अन्य आत्माओं को भी अपने शुभ संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहते हैं। ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम, दुख धाम को भूल जाना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, जो बाबा ने कहा इस बात को पक्का करना है। वक्त जा रहा है, कौन सी सांस आखिरी होगी ये नहीं पता। शुभस्य शीघ्रम, जो भी श्रेष्ठ संकल्प आता है उसे कर्म में लाना है, उसे डिले नहीं करना है। निगेटिव व्यर्थ संकल्पों को पोस्टपोन या खत्म कर देना है। बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता माना एक बाप दूसरा न कोई। अभी नाम रूप की बीमारी में फंसना नहीं है, नए संबंध नहीं बनाने हैं, शादी बर्बादी, नए बच्चों को जन्म नहीं देना है। स्वर्ग का पासपोर्ट बन रहा है, इसलिए पासपोर्ट बनाने के लिए विकर्मों को विनाश करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है, लाइट हाउस बनना है, चैतन्य लाइट हाउस। और हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देना है, उनकी कमजोरियों को समाना और शुभ भावना से, शुभ वृत्ति से उनको परिवर्तन करना। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, उन्हें उमंग उत्साह में लाना है। पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करना है और एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी माना सुख शांति की सागर में समाये हुए रहना है और शुद्ध संकल्प द्वारा सभी को सुख और शांति की अनुभूति कराते रहना है। अच्छा, ओम शांति।